मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की ऋण सीमा को कम कर दिया है। ये जानकारी उन्होंने विधानसभा पटल पर प्रमुखता से रखी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को लेकर अपने अंदाज में बेबाक तरीके से स्पष्ट तौर पर अपनी राय रखी। माननीय सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, इनके आंकड़े रखना चाहता हूं और अपने 2 साल का हिसाब देना चाहता हूं। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया। किसी भी प्रकार का दबाव हो, हम सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल में प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है और किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी लाई है, उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मई को 2022 को पे रिवीजन किया गया। पे रिवीजन के माध्यम से क्या किया गया, मैं ये तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं कि पे रिवीजन के माध्यम से इन्हें एरियर दिया जाना चाहिए था। पैसा भी बहुत था, खूब पैसा था। अगर इन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग किया होता तो सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं से कर रहे हैं, अपने अच्छे वित्तीय प्रबंधन से कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के समय 2018-19 में इनकी सरकार आई और आपको जीएसटी कंपनसेशन और आरडीजी के रूप में 68,000 करोड़ रुपया मिला। 68,000 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। 5 साल में 68,000 करोड़ हमारी 2 साल की सरकार के अतिरिक्त मिला। 40,000 करोड़ रुपए का लोन आपने, जब तक आपकी सरकार थी, आपने उठाया। 1,08,000 करोड़ रुपया 5 सालों में आपकी सरकार के पास था। 5 सालों में मैं आंकड़े देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जब 2018-19 के वर्ष में 5 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र से आरडीजी की एक अच्छी खासी राशि के अलावा ये जो आरडीजी आपको मिली है, ये 3 साल के मिला के जो आरडीजी है उसका है, जो 2 साल की हमारे है उनका नहीं है। जो हमको मिली वो मैं बताना चाह रहा हूं। जीएसटी के रूप में आपको आरडीजी और जीएसटी के रूप में टोटल 24,000 करोड़ रुपया आपको जीएसटी कंपनसेशन से पहले भी आपको मिला। तो 44,000 और 24 68,000 करोड़ रुपया हुआ। इसको आपने सदुपयोग नहीं किया। आपने क्या किया? आपको एक और आरडीजी की एक्स्ट्रा किस्त मिली, 15th फाइनेंस कमीशन ने दी, क्योंकि कोरोना था। आपको एक और 11,000 करोड़ रुपया आरडीजी के कोरोना की किस्त के रूप में मिला। 15वें वित्त आयोग की इंटरिम रिपोर्ट में मिले 11,431 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके पिछली सरकार ऋण में कटौती कर सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,772 करोड़ रुपए का कुल ऋण उठाया। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार कर रही है। हमने कितना ऋण उठाया? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार द्वारा 29,046 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उठाए गए, जिसमें से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज हमने दिया। 8,087 करोड़ रुपए का मूल हमने वापस किया और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए रहे।
विकास कार्यों के लिए शेष बचे, इस पर अभी तक हम 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में, आप पहले मेरे कार्यकाल में 20,353 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं आपके ब्याज में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े हैं ये।